आ गया। तीर एकदम निशाने पे लगा है। बस अब एक बार मिस्टर ओबरॉय से यहाँ देख ले और उन्हें इसकी असलियत पता चल जाए। लेकिन मिस्टर ओबरॉय अभी तक आए क्यों नहीं है? एक काम करती हूँ, उन्हें फोन करती हूँ, लेकिन मेरे पास उनका नंबर ही नहीं है। मिस्टर ओबरॉय, दक्ष पायल के रूम में। क्या? अभी अभी आए, चलिए जल्दी चलिए। वो अंदर ही है, लेकिन चेक कैसे करें? शिवाय? कौन है दक्ष? तुम यहाँ लोनावला में क्या कर रहे हो दक्ष? अभी पायल के साथ? पायल, अब हम और नहीं छुपा सकते। इन्हें सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। गाइस कम आउट। क्या क्या हो रहा है ये? सीक्रेट प्लानिंग चल रही है। तुम दोनों ने हमारी चोरी पकड़ ली। यस। शिवाय, एक्चुअली यू नो व्हाट, हमारा पूरा गैंग मिलकर प्रियंका को शादी से पहले सरप्राइज देने वाला था, और उसी की प्लानिंग के लिए हम लोग यहां मिले। That's it. There's nothing else. तो ये प्लानिंग मुंबई में भी तो हो सकती थी। That's a very good question. पर इसे तुम हमारा लक समझो या इत्तेफाक? पायल ने एक कॉन्टेस्ट जीता है जिसके लिए उसे प्राइज मिला है यहाँ पे 2 रात और 3 दिनों का फ्री स्टे। तो उसने सोचा कि यहाँ पे सभी को बुला लिया जाए और प्लानिंग की जाए। जो मैंने तुम्हें लोनावला जाने के लिए कहा था, तुमने मना क्यों किया? क्योंकि तभी शिवाय कोई प्लान बना ही नहीं था लोनावला का। मैं प्रियंका को शॉपिंग करने ले जा रहा था और मुझे पायल का मैसेज आया। मैं यहाँ पर हूँ। तुमने प्रियंका से झूठ कहा कि तुम्हारे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया। और मैं क्या करता शिवाय? मैं चाहता नहीं था कि प्रियंका को इस सरप्राइज के बारे में पता चले। आई नो मैंने गलती की है, बट आई प्रॉमिस आई विल मेक इट अप टू प्रियंका। वैसे तुम दोनों यहाँ कैसे? तुम नहीं आ पाए तो मुझे लगा मैं इस शेफ से मिलने आ जाता हूँ, तो just yeah, made the trip. और यानिका साथ में? I mean, don't get me wrong. तुम्हारी मेरी बहन से शादी हो रही है और ऐसी जगह ये लड़की के साथ, बस भाई के नाते जानना चाहता हूँ। that's it. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है दक्ष। मैं का वेडिंग प्लानर है और शेफ से मुझे भी मिलना था केटरिंग के सिलसिले में, तो मेरे साथ आ गई वो। लवली। चलो एक तरीके से अच्छा ही हुआ, तुम दोनों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया। So actually guys, why don't you guys join us? Yeah, you should. Please come in. Hi. बाय गॉड की कसम, ये लड़की तो बड़ी तेज निकली। थैंक गॉड दिया ने मुझे वार्न कर दिया था। ओके, आज की मीटिंग कल के लिए फिक्स कर लो। मुझे लोनावला से आते आते वक्त लग जाएगा। मैं उनको बोल दूंगा आप लोनावला में, तो मीटिंग आज नहीं हो पाएगी। जी सर। शिवाय लोनावला क्या है? उसने तो मुझे कहा कि वो मीटिंग में है। शिवाय मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है? हेलो दक्ष, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता है शिवाय भी लोनावला में है। What? शिवाय लोनावला में? हाँ,
एंड आई थिंक कि शिवाय को तुम पे शक हो गया है। देखो प्लीज बी केयरफुल और कोई स्टुपिडिटी मत करना, ओके? इनफैक्ट तुम्हें अभी के अभी वहां से निकलना चाहिए। दी, आप तो जानती हो कि मैं भागने वालों में से नहीं हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। दक्ष, मिस्टर ओबरॉय एक बार बस मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। ये please। सब ना तुम्हारी बात सुनने का ही नतीजा है। मुझे पता था तुम्हारा प्लान फ्लॉप होने वाला है, उसके बावजूद मैं यहाँ तक आया। एटलीस्ट इससे ये तो साबित हुआ कि दक्ष गलत लड़का नहीं है, उसके बारे में तुम्हारी राय गलत है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि दक्ष वो नहीं है जो वो दिखाता है? पक्का उसको किसी ने बता दिया होगा कि हम उसकी जासूसी कर रहे हैं। इससे उसने पूरी गेम बदल दी। क्या बदल दी? गेम बदल दी? क्यों तुम हाथ धो के दक्ष के पीछे पड़ गई हो? ये बात मत भूलो कि प्रियंका ने तुम्हें वेडिंग प्लानर की तरह हायर किया, ना कि एज अ वेडिंग क्रैशर। मुझे भी कोई शौक नहीं है प्रियंका की शादी तुड़वाने का, लेकिन दिल टूटने से अच्छा कि शादी टूट जाए। और शादी टूटेगी तो दिल नहीं टूटेगा? टूटेगा, लेकिन उतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी शादी के बाद एक सेकंड, प्रियंका का भाई मैं हूं और उसके भाई होने के नाते उसकी सेफ्टी, उसकी खुशी, उसके फ्यूचर के बारे में सोचने का हक मेरा है, तुम्हारा नहीं होगा। और मैं जानता हूं दक्ष प्रियंका के लिए सही लड़का है। मैंने तुम्हें एक मौका दिया जिसमें तुम बुरी तरह फेल हो गए। अब अपना वादा निभाओ और ये बात याद रखो, इस बात को ना तो प्रियंका ना किसी और के सामने दोहराना। याद रखना इस बात को। आप इसलिए नहीं समझ रहे हैं क्योंकि दक्ष ने आपकी आंखों पे पर्दा डाला हुआ है, लेकिन मेरी भी जिद है, आपकी आंखों पे बड़े पर्दे को मैं हटा कर रहूंगी। दक्ष का मैं असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। हर कोई मुझे रोक नहीं सकता, आप भी नहीं। पूजा खत्म होने के बाद हमें गुरुजी को खाना खिलाना है। वो सिर्फ सात्विक भोजन करते हैं, तो पूजा खत्म होते ही उनका भोजन तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, देख लेना बाकी सब कुछ। रामू काका, वो आपको पता है? हाँ क्या? हाँ, मैंने अभी तक बताया था आपको? तो बता दे। तो मैं बताता हूँ। तो बचपन में मैं जो प्रसाद के लड्डू होते थे वो चुरा के खा लिया करता था। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि भगवान इसी वजह से मुझसे नाराज है? क्यों, क्या हो गया? तो बात यह है कि मैं बाल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं पर मेरे बाल बड़े नहीं हो रहे। कमाल की बात है। हाँ, बिजनेसमैन होके आपके लंबे बाल और मॉडल होके मेरे छोटे। भगवान बहुत अनफेयर हुआ। हंसो मत, बहुत अनफेयर है। अब चले, चलो। ओए खोते हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियां कौन देखेगा? पूजा के लिए गुरुजी आ रहे हैं। सिर्फ गुरुजी नहीं है वो, हाई फाई गुरुजी हैं। प्रियंका चोपड़ा ज्यादा बैटर मारते हैं, है ना? चुप कर खोते हो, वो विदेश में घूमने फिरने थोड़ी जाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देने जाते हैं। तो हम लोकल भक्तों को दर्शन देने का टाइम कैसे मिल गया उनको? शिवाय ने बात की थी इसलिए मान गए। प्रियंका और दक्ष की शादी का मुहूर्त वही निकलवाएंगे। वो भैया कहाँ पे? गुरुजी को लेने गया है। आइए गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। आइए गुरुजी। दोनों की कुंडली के हिसाब से विवाह का उचित मुहूर्त 7 दिन पश्चात है। 7 दिन? नहीं गुरुजी, 7 दिन में शादी की तैयारियां नहीं हो सकती, कोई और मुहूर्त निकालिए ना। यदि विवाह 7 दिन पश्चात नहीं हुआ तो 3 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। 3 साल? पंडित जी, इतनी भी तैयारियां नहीं करनी है शादी? नहीं गुरुजी, 3 साल तक नहीं रुक सकते, और 7 दिन में शादी भी मुमकिन नहीं। हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार तो आ ही नहीं पाएंगे। दादी, रिश्तेदार मॉम डैड नहीं आ पाएंगे? और कोई मुहूर्त नहीं है गुरुजी? 3 साल तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चलो अच्छा, शादी 3 साल तक टल जाएगी। इतने वक्त में दक्ष की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। अगर ऐसा है तो प्रियंका और दक्ष की शादी 7 दिन में ही होगी। हाय, लेकिन शिवाय 1 हफ्ता? मैं
जानता हूं प्रियंका शादी के लिए 3 साल नहीं रुकना चाहती, तो फिक्र मत कर, शादी 7 दिन में होगी। रही बात अरेंजमेंट्स की, तो मैं सब देख लूंगा। भैया थैंक यू सो मच भैया। ये तो उल्टा ही हो गया। 7 दिन में शादी? इतनी जल्दी मैं तक्ष का असली चेहरा सबके सामने कैसे लाऊंगी? नहीं नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए। मुझे कुछ भी करके ये शादी रोकनी पड़ेगी। फिर हम आज की पूजा से ही विवाह से संबंधित रस्में प्रारंभ कर देते हैं। कल आप लोग सगाई कर लीजिएगा। जी गुरुजी। और ध्यान रहे, आज की पूजा में वर और कन्या का होना आवश्यक है, क्योंकि इस पूजा में इष्ट देव का आशीर्वाद लेके हम विवाह संबंधित रस्में प्रारंभ कर देंगे। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो मुहूर्त में विवाह होने के पश्चात भी कन्या के जीवन में कठिन समस्याएं आ सकती हैं। और हाँ, पूजा के समय वो सारी चीजें जो वर और कन्या को आपस में बांधती हैं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे मंगनी की अंगूठियां, शगुन की चुनरी और गठबंधन में काम आने वाली चुनरी। गुरुजी आप चिंता मत कीजिए, आप बस पूजा की तैयारियां शुरू कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। ओम, तक्ष को फोन करो, उसे क्या कि अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुंचा है। शिवाय, गुरुजी ने कहा है कि पहले हमारे यहाँ से शगुन की मिठाई दक्ष के यहाँ जाएगी। शगुन की मिठाई को मुंह लगाए बिना वो पूजा में नहीं बैठ सकता। ठीक है दादी, मैं खन्ना को बोलकर मिठाई भिजवा देता हूँ। और दक्ष से कहना कि देर ना लगाए, पूजा के मुहूर्त में ही आ जाए। आज की पूजा में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए पुत्र, वरना ये शादी 3 साल तक टल जाएगी। इसका मतलब अगर दक्ष इस पूजा में नहीं आया तो शादी अपने आप टल जाएगी। तो मुझे बस उसे यहाँ आने से रोकना है। सर ने कहा था अच्छे से पैक करना, टेप लेके आता हूं। अभी की तरीका है दक्ष को यहाँ आने से रोकने का। पूजा में सिर्फ 2 घंटे बाकी है, पता नहीं खन्ना मिठाई लेके निकला है या नहीं। जैसे ये शगुन की मिठाई दक्ष खाएगा तो घर से तो क्या, टॉयलेट से बाहर नहीं आ पाएगा। खन्ना, यस सर। अभी तक यहीं? बस सर 2 मिनट में चाहिए था, ये टाइम नहीं है हमारे पास। ओके, पैकिंग से ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैकिंग छोड़ो, जाके मिठाई देखिए। यस सर। ये क्या किया तुमने? क्या मेस बना रखा है? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। लेके जाओ अब इसे। यस सर। टेप को यहीं छोड़ो।
सुनो, मैं ठीक हूँ भैया। अनिका को क्या हुआ? कुछ नहीं, वहां बस पैर में मोच है। एक काम करो, पेन रिलीज स्प्रे लेकर आओ। चले, मैं अभी ला। आप खामखा परेशान दिखाओ मुझे। मैं ठीक हूँ, आप नहीं समझ रहे मिस्टर आप ठीक नहीं हो तुम, क्लमसी हो। पता नहीं क्लमसी क्या होता है। गिरती पड़ती रहती हो। हालत देखिए अपनी, ये सर पे चोट लगी, उस दिन पत्थर से पैर पे लगी और आज एंकल स्प्रेन हो गया तुम्हारा। एक मिनट, आपको कैसे पता कि मुझे पत्थर से लगी उस दिन? मुझे प्रियंका ने कहा। प्रियंका! भैया ये लीजिए। भैया भैया हाथ दिखा ना। ये क्या भैया, आपके जख्म से तो खून आ रहा है। कुछ नहीं है। ऐसे कैसे कुछ नहीं? हाँ, कितने दिन हो गए आपको ये जख्म हुए और अभी तक ये भरी कैसे नहीं है? और आपने बताया भी तो नहीं कि आपको ये चोट लगी कैसे। मैं एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए गरम हल्दी लेकर आती हूँ। मैं अभी आई। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।